पंजाब की सियासी फिजा में एक नया अज़म, एक नया बयानिया उभर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में तब्दीली का एक नया दौर शुरू हुआ है। पुलिस की मेरिट पर भर्तियां, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी, आवाम की जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, शहरों की साफ सुथराई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी और मरियम नवाज का ये कहना कि मैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब की आवाम और पंजाब की बेहतरी मेरी अव्वलीन तरजीह है। ये सब वो इक़दामात हैं जिन्होंने सूबे में गवर्नेंस की एक नई हुज्जत पैदा की। तकरीबन 2 साल होने को आए हैं हमारी पंजाब गवर्नमेंट को, और जिस स्पीड से यहाँ पे काम हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 10 सालों में नहीं हुए होंगे। और कुछ अभी हमारा जो दरीना मुतालबा था, एक जो इस बजट में गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था रेंटल इनकम पे 16%, वो भी उन्होंने रिमूव किया है। फिर जो अभी गंदम की नई कीमत मुकर्रर की है, मेरे ख्याल में इसमें हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज की हुकूमत को महज 1.5 साल हुआ है, मगर पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से लेकर छोटे शहरों तक नज़्म ज़ब्त, बल्दियाती इदारों की फ़ालियत और पुलिस की कारकर्दगी में भी एक नया बदलाव महसूस होता है। ताहम पंजाब के बरक्स पाकिस्तान के दीगर सूबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तरफ मरियम नवाज की 1.5 साला हुकूमत तो दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 17 साल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की तकरीबन 8 सालों की हुक्मरानी। दोनों की कारकर्दगी में फ़र्क वाज़ेह है। सूबा सिंध बिलखसूस शहर कराची में अब भी सड़कों की हालत खस्ता, कचरे के ढेर, जुराइम में दिन ब दिन इजाफा और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिखरा हुआ नजर आता है। मरियम के हवाले से मैं सिर्फ ये बोलूँगा और सिंध के हवाले से सिर्फ ये बोलूँगा कि वहाँ पर काम हो रहा है, 99% वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ जाके पंजाब में देखो तो हर सहूलत है। क्राइम पे कंट्रोल किया है, सिंध में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है कंट्रोल। न क्राइम पे कंट्रोल हो रहा है, न चीना चपटी पे कंट्रोल हो रहा है, न यहाँ पे रोड रास्ते सही हैं। मना कोई ऐसा कोई हालात नहीं है जो इनको बेहतर लगे। सड़कों की तो आप कंडीशन देख रहे हो, सड़कें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। पूरे कराची में क्राइम हो रहा है, क्राइम को तो कोई रोक ही नहीं पा रहा है ना। इसी तरह बलूचिस्तान में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, ताहम सूबे में अब भी ना तरक्की का मुस्तकिल एजेंडा है और ना अवामी जान की जमानत। यूं लगता है जैसे पसमानदगी से दो चार अवाम के लिए तरक्की अब भी एक दूर का ख्वाब है। फला एमपीए के इतना करप्शन, फला एमपीए के 100 प्रोजेक्ट्स में एक पूरा नहीं हुआ, 99 गए गायब हो गए। ये सारे सिस्टम डाइवर्ट होने चाहिए बल्दियात में। एक सरकारी मुलाजिम बंदा रुल गया, कारोबारी हजरात तो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गए, बॉर्डर्स बंद हो गए, कोई ऐसा दूसरा जरिया है नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है नहीं, यहाँ पे ऐसे मौके नहीं है कि जिसमें आम बंदा सर्वाइव कर सके। मैं समझता हूँ कि जो मराहत वहाँ पे पंजाब में वज़ीर आला मोहतरमा ने वहाँ पे दी है, हमें भी इस सूबे के ताजरों को, आम अवान्नास को, उसको वो सहूलियत दी जाए। जिस आपने ऑरेंज ट्रेन की बात की, हमारे यहाँ पे तो ग्रीन बसें तकरीबन हम तो 1.5 साल या 2 साल से सुनते आ रहे, वो हमारी नहीं आ रही। पाकिस्तान के हर सूबे में अगर पंजाब जैसा इंतजामी अज़म, शफाफियत और अवामी जवाबदही पैदा हो जाए तो मुल्क का नक्शा बदल सकता है, वरना ये फ़र्क हमेशा रहेगा।